हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो अभी मैं आपके सामने जो अपडेट कर रहा हूँ वो क्लास नाइन्थ का सिलेबस है। ये लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है क्लास नाइन्थ का। तो क्लास नाइन्थ के टॉपिक में से जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये वीडियो उसके लिए है। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सबसे बच्चों, ये क्लास नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड में आने वाले 2021 ईयर के लिए आपके लिए अपडेट है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, जो आपको नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रियल नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए। ये मैंने रियल नंबर्स की तरफ अभी इंडिकेट किया हुआ है। तो रियल नंबर्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल। ध्यान से देखिए, ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन एंड थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बच्चों, यहाँ पे जो हटाया गया है सिलेबस में, उसे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर ये नहीं कहा गया है कि आपको नहीं करना है। रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, इरेशनल नंबर भी पता होना चाहिए, बल्कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पे, वो बच्चों आपको नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा बच्चों। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। यानी कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ नंबर लाइन, वो बच्चों नहीं आने वाला है। वो आपको समझना है। आप इसको गलती से ही मत समझिएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सुन करके ये मत अचानक समझिएगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर हटा दिए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आ रहे हैं, बस उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पे, वो आपके पास नहीं आ रहा है एग्जाम में। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों, आप अगर आप नेक्स्ट लाइन पे ध्यान दें तो लिखा हुआ है एक्सप्लेनिंग दैट द रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन and conversely every point on a number line represents a unique real number. उसके बाद है बच्चों डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। तो बच्चों, जो इसके आगे का पार्ट है ये तो ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो बच्चों, अगर आपको मेजर पार्ट समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर लाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं रियल नंबर्स के चैप्टर में, वो आपको प्रिपेयर 2021 सीबीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है ना। तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों, आप आगे देख लीजिए। उसमें जो डिस्कशन किया गया है वो पॉलिनोमियल्स का है। पॉलिनोमियल्स में बच्चों सभी कुछ आ रहा है, बस उसमें आपको ध्यान देना होगा कि एक स्पेशल टाइप की जो आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपने ऑलरेडी शायद कर रखे होंगे या आपने आगे करने के लिए सोचा होगा। दिस इज x³ + y³ + z³ - 3xyz। इस तरह की आइडेंटिटी बच्चों आपको पढ़ाई जाती है एग्जाम में, आप पढ़ते भी हैं इसको। दिस इज x + y + z इंटू ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz -zx। तो बच्चों, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड, और इस आइडेंटिटी पे बेस्ड बच्चों ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इफ x + y + z = 0, तो आप कहते हैं x³ + y³ + z³ = 3xyz। इस तरह के भी बच्चों क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यानी बच्चों x³ + y³ + z³ - 3xyz से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के फॉर्मेशन है, इवन ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन गिवन है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस अब आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। इसके अलावा बच्चों, जो भी आइडेंटिटी है a³ + b³, a³ - b³, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है, x + y + z का होल स्क्वायर, इन सभी का एक्सपेंशन आपको करना है। लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसे आपको प्रिपेयर नहीं करना है। यकीन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों, जो आपको नहीं प्रिपेयर करना है पॉलिनोमियल्स में, वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बच्चों एक साफ सुथरी तरीके से एनसीईआरटी में उसकी पूरी एक एक्सरसाइज है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगा ऑलरेडी, वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों हम लोग क्या करते थे कि बिना डिवाइड किए अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, लेट से आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल में अगर आपने x - a से डिवाइड किया तो बताइए ये इसका फैक्टर है कि नहीं,
या रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट x इक्वल टू ए उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे और डायरेक्ट आप बता देते थे कि रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 0 आ रहा है x इक्वल टू ए पुट करने पर तो वो फैक्टर होता था। तो बच्चों ऐसा कुछ रिमाइंडर थ्योरम आप यूज करते थे, वो रिमाइंडर थ्योरम अब नहीं आएगी। और रिमाइंडर थ्योरम नहीं आ रही है तो उसका मतलब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के आने के भी चांसेस कम हो गए हैं क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम नहीं आ रही है। ओके, तो बच्चों उसके आगे है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको जो लीनियर इक्वेशंस है, जो प्रॉब्लम बनी हुई है रेशियो और प्रोपोर्शंस पे, वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो एक एग्जांपल्स गिवन है वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, एज वेल एज जो प्रॉब्लम्स है रेशियो और प्रोपोर्शन पे वो भी आपको नहीं करनी है। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोगों को पूरी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपेयर करनी है। यहां पर आपके पास लिखा गया है नो डिलीशन, इसका मतलब इस चैप्टर से कुछ भी कट नहीं किया गया है, ये आपको पूरा पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रिपेयर करना है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो तो काफी इजी है, क्लास 9th में है क्या, इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन, और तो कुछ है भी नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिना कुछ डिलीट किया आप सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। उसके बच्चों जो चैप्टर है आपके पास वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो बच्चों जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसमें लिखा है डिलीट द चैप्टर, यानी ये चैप्टर अब आपको बिल्कुल नहीं प्रिपेयर करना है 2021 क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, आपको बिल्कुल नहीं प्रिपेयर करना है। वैसे भी ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था, तो यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर बच्चों आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा बच्चों अब आप नेक्स्ट आइए ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स में अब आप देखिए आपको क्या नहीं करना है, दिस इज प्रूफ ऑफ थ्योरम डिलीटेड। तो बच्चों आपको देखिए जो आपका डिफिकल्ट पार्ट था थ्योरम, वो अब आपको नहीं करना है। उसके अलावा लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू ट्रायंगल्स and the included side of one triangle is equal to any two angles and the included side of the other triangles, यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी हटा दी गई है। यानी कि बच्चों जो भी ट्रायंगल में रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो तो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है प्रूविंग उनकी, एज वेल एज जो एएसए कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल साइड एंगल के नाम से जिसको आप जानते हैं, जिन्होंने इसको यहाँ पर बहुत डिलीट बड़े फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में आप एएसए कॉन्ग्रुएंसी कह सकते हैं। इसका मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आरएचएस पे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी भी टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी होती है उस पे सब पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने, नहीं आएंगे। उसके बाद अलावा बच्चों जो है ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन होते थे, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइन इनइक्वालिटीज, यानी बच्चों एक इनइक्वालिटीज पे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक दिया हुआ है, वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स में बच्चों अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपको किसी भी तरह का थ्योरम का प्रूफ नहीं प्रिपेयर करना है। प्रूफ ऑफ ऑल थ्योरम्स आर डिलीटेड। इसके अलावा बच्चों एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स पे आते हैं बच्चों, तो क्वाड्रिलेटरल्स में बच्चों किसी भी तरह का कोई डिलीशन नहीं किया गया, आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पूरा पूरा प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बच्चों आपको जान के खुशी होगी कि एक चैप्टर आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं करना हो, यानी उस पूरे चैप्टर को आप डिलीट कर दीजिए। जिस तरह से आपने यूक्लिड ज्योमेट्री को डिलीट कर दिया, आपने उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसी तरीके से आप एरिया का भी चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए, आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एरिया का चैप्टर वैसे भी आप लोगों को थोड़ा बहुत टफ लगता है तो वो आपको प्रिपेयर करना नहीं है। सर्कल्स में बच्चों हम लोग आ जाते हैं, देखिए सर्कल्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं बच्चों। अगेन, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स एंगल at the two other points lying on the same side of a line containing the segment, the 4 points lie on a circle। तो बच्चों इस तरह से जो सर्कल्स में आपको प्रिपेयर नहीं करना है वो सारे आपको पार्ट बताए गए हैं।
लेकिन मेरे को लगता है सर्कल्स में जो आपको प्रिपेयर करना है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो पूरा ही चैप्टर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिलीट करने के लिए जो उन्होंने बातें बताई हैं उस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ही कम दिए हुए एनसीईआरटी में, तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस को डिलीट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए आप सर्कल्स चैप्टर को प्रिपेयर कर ही लीजिए। डिलीट करना है पूरा चैप्टर तो आपके लिए एरिया है, आपको कुछ नहीं पढ़ना उसमें से, यूक्लिड ज्योमेट्री है, आपको कुछ नहीं पढ़ना उसमें से, लेकिन सर्कल्स आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही कम डिलीशन उसमें है। उसके अलावा बच्चों आपके पास कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड अ बेस एंगल्स। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन काफी इजी काम था, आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर भी कर रखा है, लेकिन जो बोर्ड्स का कहना है 2021 के लिए कि ट्रायंगल्स के जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें उनका पेरीमीटर और बेस एंगल गिवन रहता है, यानी कि बच्चों पेरीमीटर से आप समझ गए होंगे कि जो सबसे लास्ट वाली कंस्ट्रक्शन थी जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम गिवन रहता था और दो बेस एंगल दिए रहते थे, उसका कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो उसकी कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी काफी बड़ा होता है, तो वो आपको नहीं करना है, लेकिन बाकी आपको कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आपके पास दो साइड्स का सम गिवन है और बेस एंगल्स गिवन है, दो साइड्स का डिफरेंस गिवन है और बेस एंगल्स गिवन है, तो ये बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे तीनों साइड्स का सम गिवन है और बेस एंगल्स गिवन है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, और ऐसा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। उसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखिए मेंसुरेशन पे आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेंसुरेशन में भी एरिया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, तो मेंसुरेशन के एरिया को आप ट्रायंगल से रिलेटेड एरिया मत समझ बैठिएगा। तो बच्चों हम लोग मेंसुरेशन में देखते हैं क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों ये काफी इजी सा पार्ट है हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन अब क्या बताया जाए इसको, यहां से चैप्टर से आपको कहा गया है कि 2021 के सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं करना, यानी कि बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला को हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है इसमें से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पूरी तरीके से 13.1, 13.2, 13.3 जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आपको प्रिपेयर करनी है। मेरे को पता है आप लोग अब तक हीरोन्स फॉर्मूला भी कर चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा है एग्जाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जाम के पहले हीरोन्स फॉर्मूला की प्रैक्टिस मत करिएगा। अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है मेंसुरेशन में वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की करनी है और पूरी तरीके से करनी, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स में बच्चों आपको क्या नहीं करना है, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीन मीडियन मोड। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो डाटा है मीन मीडियन मोड आपके पास आएगा, ग्रुप डाटा का आएगा, लेकिन अनग्रुप डाटा का जो है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए नहीं आने वाला है। तो बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो बच्चों जो अनग्रुप डाटा है उसका मीन मीडियन मोड निकालने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास ग्रुप डाटा यानी जो शुरुआती दौर में आपके पास एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन गिवन है वो सारे आएंगे मीन मीडियन मोड के, लेकिन अनग्रुप डाटा के नहीं आएंगे। ओके बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको नहीं बनाना है, बहुत अच्छा काम है। हिस्टोग्राम भी आपको नहीं बनाना है, लेकिन हिस्टोग्राम कौन सा नहीं बनाना है, जिसमें लिखा है जिसके बेस वगैरह वेरी करें, लेकिन ऐसे तो एनसीईआरटी में काफी कम ही क्वेश्चन है। तो बच्चों मान के चलिए आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, और हिस्टोग्राम के जो ऊपर के पॉइंट्स होते हैं उनको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रिपेयर हो जाता है। हिस्टोग्राम नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं करेंगे, और मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये जरूर समझ लीजिएगा। तो मीन मीडियन बॉन्ड बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो करने हैं, लेकिन जो उसके आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो नहीं करने हैं। उसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी का जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, आपको पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ना है, और वैसे भी काफी छोटा सा काम है प्रोबेबिलिटी को पढ़ना, वो आप पढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, बाकी हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा पार्ट डिलीट किया गया है। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको एरिया चैप्टर जो ट्रायंगल से रिलेटेड है बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना है, ट्रायंगल पे बेस्ड जो इनइक्वालिटीज है वो भी प्रिपेयर नहीं करनी है। आपको जो प्रिपेयर नहीं करना है यूक्लिड ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा पूरा प्रिपेयर नहीं करना है, हीरोन्स फॉर्मूला आपको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना है,
बाकी बच्चों जो चैप्टर्स हैं उसमें ज्यादातर आपको थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी में कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। और बाकी एक आइडेंटिटी है, बाकी सारी आइडेंटिटीज तो आ रही हैं पॉलिनोमियल में, एक आइडेंटिटी जो है वो आपको यहाँ से हटाई गई है। तो वो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बल्कि वो आप अब तक प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं जैसे एरिया, यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। हीरोन्स फॉर्मूला काफी इजी था, लेकिन ये अब आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से अपने सिलेबस कंटेंट को देखना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई और भी आपके पास कोई क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसके अलावा आप मेरे को बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं, तो मैं उस पर आपको बना के जरूर बता दूंगा। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पे वीडियो मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू बच्चों।